चेयरमैन साहब, मैं जब उठता हूँ और जो विषय मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए तो मैं बार बार 267 में ही, मैं अकेला ही नहीं, सारे हमारे जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं सभी मिलके उन्होंने ये नोटिस दिया है और नोटिस में 9 मुद्दे हमने एक्सप्लेन किए कि 9 मुद्दों पर ये नोटिस इम्पॉर्टेंट है, इसको एडमिशन होना चाहिए। इसको डिस्कस करने के लिए हमको मौका दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब सदन में आना चाहिए। आपको नहीं बोल रहे हम, डायरेक्शन दो। आपने कहा यू कांट डायरेक्ट एंड आई एग्री, यू कांट डायरेक्ट, लेकिन आपके इशारे पे वो आ सकते हैं, डायरेक्शन तो दे नहीं सकते। माननीय मेरे इशारे पर नहीं आप काम कर रहे हैं, नहीं ये काम कर रहे हैं। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ साहब, मेरे पास तो मेरी शपथ की ताकत है, उसमें मार्गदर्शन दीजिए। इस विषय पर जो आप रेज कर रहे हैं, मैंने 10 बार से ज्यादा निर्णय दे दिया। साहब वो रोज रोज हमको मार रहे हैं, मुझे आप एक बात सहन कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएंगे मान्यवर, आप ये कब तक उठाते रहेंगे? जब तक नहीं, अरे सर साहब, जब तक आपका दिल जीत नहीं पाता तब तक मैं उठाते नहीं। और इस पर माननीय जब तक प्राइम मिनिस्टर महसूस ये नहीं कर सकते मैं डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, सदन में जाना मेरा कर्तव्य है, जाकर रिप्लाई देते, मैं तब तक के बोलते रहूँगा। मान्यवर, मैंने एक चीज देखी है, आपका अनुभव इतना ज्यादा है कि आप उठते हैं 1 मिनट के बाद आप उसी लाइन पर आ जाते हैं जिसका निर्णय मेरे विवेक से मैं कर चुका हूं। और आपको याद होगा अच्छी तरह से कि पहले इंस्टेंस के ऊपर ही मैंने एडमिट किया, फिर टाइम एग्री किया, फिर 2.5 घंटे को असीमित किया और असीमित करने के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट में 1 दिन 2 बजे रखा और यह कहा कि जितना समय है वो होगा। तो यदि अगर मूल मुद्दा मणिपुर पर डिस्कशन का है तो वो तो हाउस के अंदर लिस्ट किया जा चुका है, अब भी करने को तैयार हूं। 267 का क्यों मुद्दा, तो निर्णय कर चुका हूं। नहीं साहब, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको इतने इख्तियारात है, इतने अथॉरिटी है, मर्द को औरत बना सकते हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं मान्यवर, यानी रूल्स के मुताबिक। नहीं, एक थोड़ी सी अरे पार्लियामेंट, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ मान्यवर, मदर ऑफ पार्लियामेंट जो यूके में नहीं ये हुआ है, पार्लियामेंट वो कह रहा हूँ। पर मान्यवर, अपने कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं। मैंने रूटीन में स्पॉन्टेनियसली कह दिया, इफ एनीवन इज अ फ्रेंड ऑफ मनोज झा, he perhaps does not need a particular kind of people to support him. अब मनोज जी नाराज हो गए। I expected that मनोज झा should take it in stride. ऐसे भाषण देते टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी धरती पर होगा जिससे कुछ ऐसा स्लिप नहीं हुआ होगा। मुझे आश्चर्य हुआ, मनोज झा और मेरे बीच की बात थी एंड माननीय एलओपी took very strong exception to it. तो मैंने कहा but I said he does need a friend like Manoj Jha. I need a friend like them. सर मानिए, मैं आपको एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ। अब क्लोज कीजिए, आपने एक्सप्रेस किया, ये ठीक है, तो इसीलिए नहीं, इवन वेणुगोपाल साहब आप माफ कर दीजिए, होगा। चलिए, वेणुगोपाल became 20 years younger. सर ये देखिए, हमारा मुद्दा बार बार उठाना
ये इसलिए ठीक नहीं है सर। कि मणिपुर के इश्यू पर सारा सदन चर्चा करना चाहता है। एक लिस्ट किया था सर। नहीं, सुनिए सुनिए एक और 267 सिर्फ आपके जमाने ही ये डिमांड नहीं हुआ, इससे पहले भी 267 को सम्मति यहाँ पर दी गई है। बहुत से उदाहरण है और वो उदाहरण का वो दिए हुए है सर। हाँ वो ये उदाहरण की कॉपी डेट वाइज है, डेट वाइज मैं दे सकता हूँ। उनसे प्राइम मिनिस्टर के वक्त कैसा हुआ क्या हुआ ये डेट वाइज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे? क्यों चुप्पी साधे हैं? क्यों मणिपुर को डिवाइड कर रहे हैं? क्यों समाज को डिवाइड कर रहे हैं? इसीलिए माननीय एलओपी ने अपनी बात कही है, सरकार का क्या पक्ष है इस पर? एक ये साहब उनको जरा बोलिए। नहीं मैंने कहा था नहीं। पर आपको थोड़ा और समय चाहिए तो क्या होता है साहब, एक बार आप मुझे स्टिकर लगा देते हो, मैं देख रहा हूं। सर बार उनको छोड़ दिए, वो बगैर स्टिकर का है। देखिए मेरी वेदना मैंने आपको व्यक्त की है और गंभीर रूप से व्यक्त की है। इस सदन के अंदर हमारा कोई भी आचरण ऐसा हो और जिसमें किसी के मन में ये बात आ जाए कि आखिर कौन क्या कर सकता है। आपकी शक्तियां हैं, थोड़ा बहुत अधिकार मेरा भी है, तो मैंने आपसे मार्गदर्शन यही मांगा। आपका बड़ा अधिकार है साहब। देखिए आप हमारे साथ यहाँ हम जो है हम इक्वल है, आप ऊपर है और उसीलिए तो हम झुक के आपके सामने पेश करते हैं। तो आप ऊपर से दबा देते हैं, बैठो बैठो, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम तो आपसे अपील करते हैं, छोड़िए। लेकिन मेरे को सर आप कंक्लूड कर सकता है कि मैं पूछूं इनसे? नहीं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इसको परमिशन दीजिए डिस्कस। अब तक तो 10-11 दिन जितने भी हो गए, हम एक दिन में खत्म कर देते इसको। जो चीज एक दिन में चर्चा करके खत्म करते थे, तो सरकार इसकी अड़ी रही है और रोज क्या है बोले तो उधर से ही हमारे ऊपर हमला होता है। तो आप कृपया करके कल तो इसको परमिशन दीजिए, कल ये एजेंडा में रखिए। 267 आपके उदार हृदय से इसको स्वीकार कीजिए। हम जरूर आपको नई चीजें बताएंगे और चर्चा करेंगे। मैं ये विनती करता हूँ।